Good morning, student. Welcome to your online classes. Today I am starting your new chapter number 3, synthetic fibers and plastics. In this chapter, we will learn about introduction about synthetic fibers and plastics, synthetic fibers, type of fibers, characteristics of synthetic fibers, plastics, characteristics of plastics, plastic and environment, etc. Firstly, I am going to introduce about synthetic fibers. A fiber made by human being in a laboratory, they are also known as artificial fibers. जो ये वो फाइबर्स होते हैं जो इन मनुष्य द्वारा लैब में बनाए जाते हैं, इन्हें हम आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से भी जानते हैं. एज एग्जाम्पल ऑफ अ माला, जो माला हम गले में पहनते हैं. अ मोती इज अ यूनिट. अगर हम एक मोती को यूनिट के बराबर मान लें तो हम उसको क्या कहेंगे? मोनोमर्स. दिस टाइप ऑफ मोनोमर्स रिपीटली मेड अ चेन इज कॉल्ड पॉलीमर्स. अब एक एक मोती करके जो हमने एक माला पिरोई है उसको हम बोलेंगे, जो एक लगातार बनाते जाए पिरोते जा रहे हैं मोती को, यूनिट को, तो हम वो सारी जो एक साथ जोड़ते हुए जा रहे हैं उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं. बेसिकली ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स वी गेट आर पॉलीमर्स. जो भी सिंथेटिक फाइबर हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से मिलता है? हमें पॉलीमर से. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली. ये जो पॉलीमर है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है पॉली वर्ड्स, जिसमें पॉली का मतलब है बहुत सारा एंड मर्स का मीन्स है पार्ट ऑफ यूनिट. बहुत सारे यूनिट का पार्ट, उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं. टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स: रियॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्किलिक. पहले हम रियॉन के बारे में जानेंगे. इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. जो रियॉन है, रियॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ यूज, ये कहाँ यूज़ होता है? यूज इन मेकिंग कारपेट, क्लोथ, बेडशीट. ठीक है. ऑल्दो इट इज़ मैन मेड बट ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड वुड पल्प. ये मैन मेड है बट लेकिन ये किससे बनता है? नेचुरल रिसोर्स जो वुड पल्प होता है, लकड़ी का जिससे जो पल्प निकलता है उससे. इट इज़ वेरी चीप एज कंपेयर विथ नेचुरल सिल्क. अगर हम इसे नेचुरल सिल्क के साथ कंपेयर करेंगे तो इससे बहुत ही सस्ता, चीप यानी सस्ता होता है. नाइलॉन, इट इज़ मैन मेड फाइबर. इट इज़ मेड विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल. नाइलॉन बिना नेचुरल रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का से बनता है. नेचुरल रॉ मटेरियल से, जिसमें नेचुरल नहीं यूज़ होता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर. ये किससे बनता है? ठंडे पानी और हवा के द्वारा. नाइलॉन फाइबर इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. ये स्ट्रॉन्ग होता है इलास्टिक के जैसा, इसका वेट बहुत हल्का होता है. लाइट यानी लाइट का मतलब यहाँ वेट से है, जलने वाली लाइट नहीं है, उसके वेट से है. इट इज़ यूज फॉर रॉक क्लाइंबिंग. अब इस नाइलॉन का यूज़ क्या होता है? रोप के लिए यूज़ होता है, रॉक क्लाइंबिंग. अ नाइलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. ये एक स्टील वायर से भी मजबूत होती है. इट इज़ लॉस्टेरियस एंड ईजिली टू वॉश. ये बहुत आसानी से धो सकते हैं. वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन. हम बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि नाइलॉन से बनी होती है, जैसे कि सॉक्स, टूथब्रश, कार शीट, कर्टन्स, एक्सेट्रा. पॉलिस्टर, इट इज़ ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर मेड फ्रॉम दीज फाइबर डज नॉट ईजिली wrinkle. जो पॉलिस्टर होता है ये भी सिंथेटिक फाइबर से ही बनता है, और ये जो फाइबर होता है इसमें रिंकल्स नहीं आते, यानी इसमें ये ऐसे रिंकल्स नहीं आते हैं इसमें. इट रिमेन क्रिस्प एंड ईजीली टू वॉश. ये जैसे का जैसे होता है, जैसे कॉटन के कपड़े को हमें प्रेस करने की ज़रूरत है, उसमें हमें इसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है और आसानी से धुल जाता है. इट इज़ सुइटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. और ये बहुत अच्छा है, ड्रेस मटेरियल जो होती है कपड़ों को बनाने में बहुत ही अच्छा रहता है. टैरलीन इज़ अ पॉपुलर
पॉलिस्टर। टेरिलीन क्या होता है? एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रीम इनटू वेरी फाइन फाइबर्स, कैन बी वोव्ड लाइक यार्न। इससे बहुत अच्छे से ड्रेस मटेरियल्स बनाए जाते हैं। वी कैन मिक्स एनी अदर फाइबर्स विथ पॉलिस्टर। हम पॉलिस्टर के साथ और भी फाइबर मिला सकते हैं। जैसे अगर हम इसे कॉटन के साथ मिला दें तो ये पॉलीकॉट बन जाता है। अगर हम इसे वूल के साथ मिला दें तो ये पॉलीवूल बन जाता है। आर्किलिक। वी वेयर स्वेटर and use shawls or blanket in the winter. Many of these are actually not made from natural wool. कई बार सर्दियों में हम स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल लेते हैं और भी ब्लैंकेट्स रहते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है, ये नेचुरल फाइबर से नहीं बनते हैं, नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं, उसमें आर्किलिक यूज़ होता है। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। वो किससे बनते हैं? जो सिंथेटिक फाइबर अलग टाइप का होता है जिसको हम आर्किलिक कहते हैं। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इज़ एक्सपेंसिव। जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से ऊन मिलती है वो बहुत महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू आर्किलिक। आर्किलिक चीप होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या हमें फ़ायदा होता है? ठीक है, चीप होता है, सस्ता होता है, ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलता है, इजी टू वॉश, इसे आसानी से धोया जा सकता है, अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, ये अलग अलग कलर्स में हमें मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसकी क्या नुकसान है? कैच फायर। इससे क्या होता है, ये आसानी से इसमें आग लगने की संभावना हो सकती है, आग पकड़ सकती है। मेल्ट ऑन हीटिंग। अगर हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जैसे एक सिंथेटिक फाइबर है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड। इसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, इसका रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म ईजली ऑन हीटिंग। जो आसानी से क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं। ठीक है, और बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। नंबर 2, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज। ये मार्केट में अलग अलग प्रकार के मिल जाते हैं। There are some plastic which molds cannot be softened. जो बहुत सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड होते हैं, और हीटिंग के बाद भी वो सॉफ्टन नहीं होते हैं, वो हार्ड ही होते हैं, उन्हें हम थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। इसमें क्या पॉजिटिविटी है? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, लो प्राइस होता है, नॉट रिएक्टिव होता है, पुअर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेगेटिव एस्पेक्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये जो मिट्टी के साथ ये मिल नहीं सकता, यानी ये जहाँ पे भी पड़ जाएगा उस ज़मीन को उपजाऊ नहीं रहने देगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन। इससे क्या होता है? प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। कॉज एंड प्रिवेंशन। वी स्टार्ट बर्निंग प्लास्टिक विच कॉज एयर पोल्यूशन। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे जो धुआं होता है उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। वी थ्रो दिस आर्टिकल इन वाटर बॉडीज। अगर हम उन चीज़ को पानी में डालेंगे तो उससे क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन होगा, और उससे जो जीव होते हैं उनके भी मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वी थ्रो प्लास्टिक एनीवेयर विच पॉल्यूट आवर लैंड। अगर हम कहीं पे भी उस प्लास्टिक को फेंक देते हैं तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म ही हो जाती है। प्रिवेंशन, हम 5 आवर्स का यूज़ करें, जो कि 5 आवर्स कौन सी है? प्रैक्टिकल होनी चाहिए। रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज़।